नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं। व्यापार भी था इनका, वो भी इनका ठीक नहीं रहा और 70 लाख का कर्ज है इन पर और इनकी शादी भी होने वाली है। तो शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी, कर्जा उतार पाएंगे कि नहीं, और आगे के जीवन में क्या सफलता दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही हैं, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया है, अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो पहले हम समझते हैं नुकसान क्यों लगा और आगे कब तक लगने के योग है। पहले थोड़ा नेगेटिव चीज़ को ही आज देखते हैं और शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी वो भी मैं आज बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज़, कभी भी आपको नुकसान लगे तो दो ही चिन्ह आपको नुकसान कराता है। एक तो ये आपकी जीवन रेखा हो गई, इस पर बनने वाली राहु रेखा, ये एक नुकसान कराती है। दूसरा जो बहुत कॉमन है वो है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा को हम धन रेखा कहते हैं। अगर किसी भी प्रकार से भाग्य रेखा में कोई भी त्रुटि हो, चाहे वो टूटा हो, मिटा हो, तो वो नुकसान कराएगा। उस समय इंसान को हाथ पैर मोड़ के बैठ जाना चाहिए और विशेष इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अब ये इनकी धन रेखा है जो कि शुरुआती दौर से बहुत ही अच्छी नहीं थी, शुरुआती दौर से थी ही नहीं। तो शुरुआती दौर में भी आपने काफ़ी परिश्रम किया, बीच में लगभग 22-23 वर्ष की आयु के बाद थोड़ा आपको साथ मिला होगा, लेकिन आपके लगभग फिर 32 ईयर्स के बाद भाग्य रेखा मिट गई थी और ये मिटी हुई थी 38 ईयर्स तक। तो जो इसका 38 ईयर तक मिटा हुआ था, तो इसका इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ा होगा और कुछ 4-5 साल के अंतराल में आपके जीवन पर काफ़ी समस्याएं आई होंगी डेफिनेटली। तो ये एक मेन कारण था, मेन रीज़न था। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के हाथ पर अगर धन रेखा मिटी हुई दिखे या आप स्वयं अपनी हथेली का अध्ययन कर रहे हैं और देख रहे हैं और आपको धन रेखा में दिक्कत दिखे, तो आप एज को जरूर निकाल लीजिए और एज को निकाल के इतना ज़रूर कर लीजिए कि वो आयु कब की है और उस आयु में कैसे सर्वाइवल करना है, कैसे सर्वाइव करना है, कैसे जीना है, इस चीज़ को दिमाग में आप ज़रूर से रख लीजिए। नहीं तो क्या पता आप जीवन पर कुछ समस्याओं का ही आपको सामना करना पड़े, जैसे इनको करना पड़ा। अब उसके उपरांत जब आपकी धन की फ्लो कम होती है ना, तो ये बुध रेखा इनके हाथ पर जरूर है। तो व्यापारिक रेखा थी, तभी तो व्यापार किया इन्होंने, लेकिन बुध रेखा में सार्थकता कम है। जब आपके जीवन पर कोई कष्ट आने वाला होता है या कोई कष्ट आ रहा होता है ना, तो सीधा इम्पैक्ट बुध रेखा पर पड़ता है, क्योंकि बुध रेखा किसी व्यक्ति के हाथ पर रहेगा और वो व्यक्ति अपने आप को गरीब बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो गरीब होता ही नहीं है कभी। उसके जीवन पर भले ही पैसे बचे ना, लेकिन पैसे आएंगे जरूर। और 100% केसेस में देखा गया है कि पैसे बचते भी हैं अगर सार्थकता के साथ बुध रेखा हो। मिटी हुई, टूटी हुई, अनविजिबल बुध रेखा का बात हम करेंगे भी नहीं। मैं बुध रेखा की बात कर रहा हूँ, विजिबल बुध रेखा की बात कर रहा हूँ, सार्थक बुध रेखा की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सामान्य चिन्ह नहीं होता है, बड़े बड़े लोगों के हाथ पर देखा जाता है और इस केस में जातक के जीवन पर पैसा आता भी है। तो नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी तो इससे जुड़ी हुई थी, पैसा नहीं आएगा तो बुध रेखा अनविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देख लिया आपने। उसके उपरांत और कोई गड़बड़ी हाथ पर नहीं है, जीवन रेखा बड़ी अच्छी है आपकी। अब जीवन में सार्थकता कब से आएगी, साथ कब से मिलेगा, शादी हो रही है, एक नया जीवन स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कभी कभी शादी के बाद की भी भाग्योदय हो जाती है लोगों की। जैसा आपका शुक्र प्रबल है तो संभावनाएं हैं कि आपकी शादी के बाद भाग्योदय हो जाए। धर्मपत्नी के भाग्य से भी जातक के जीवन में तरक्की और प्रगति होती है, बहुत केसेस में देखा गया है। और रही बात कर्जे उतारने की, जो आपके मूल प्रश्न थे, तो देखिए जब तक भाग्य रेखा साथ नहीं होगी तब तक तो कर्जा ही सर पर चढ़ेगा। लगभग 39 वर्ष से भाग्य रेखा साथ हो रही है, तो उस समय से आपके जीवन पर पैसे आएंगे डेफिनेटली और फिर आप कर्जा भी उतार पाओगे, क्योंकि बिना पैसे आए कर्जा कैसे उतारेंगे। हाँ, कुछ एसेट्स है तो उसको शेयर करके उतारिए, फिर नहीं है तो फिर पैसे आने के योग अभी 1 साल के बाद बने हुए हैं। हाँ, उसके पहले क्या उपाय करने हैं और उस समय जब पैसे आएंगे तो कैसे सर्वाइव करना है, जीना है, इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। कुछ ट्रायंगल्स भी हैं, मतलब जितना नुकसान आपने सहा है, संभावनाएं हैं, बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं कि उससे 2-3 गुना ज़्यादा आप रिटर्न भी ले लो।
क्योंकि ईश्वर आपको हमेशा तकलीफ नहीं देते, समझिएगा मेरी बात। ईश्वर आपको हमेशा तकलीफ नहीं देते, तकलीफ देने का भी एक समय होता है जो कि आपके हाथ पर बड़ी बाखूबी बखूबी दिखता है, आपके हाथ पर बड़ी अच्छे तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि आपके जीवन में कब ईश्वर ने तरक्की चुना है और आपको कब क्या कार्य करना चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए। अपने हिसाब से चलना, अपने मर्जी से चलना, समय के अकॉर्डिंग ना चलना मूर्ख करते हैं। तो समय के अनुसार चलें, क्योंकि कुछ हिंट्स जब आपके जीवन पर खराब समय आने का होता है ना, तो हिंट्स आपको मिलता है। पहले तो आपकी वाणी खराब हो जाएगी, नेगेटिव सोच हो जाएगा, और कुछ कुछ ऐसे हिंट्स मिलेंगे, कुछ नुकसान लग जाएंगे, कुछ दिक्कतें नजर आएंगे, कोई धोखा देने वाला मिल जाएगा। तो हिंट को समझिए थोड़ा। मैं आप सभी के लिए ये बात प्रयोग कर रहा हूँ। चलिए जी, ये हो गई बात। तो आपका जीवन में तरक्की होगा, प्रगति होगा, प्रोग्रेस की स्थिति बनी हुई है 40 वर्ष की आयु से। तो अभी मैं आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को क्लियर कर देता हूँ। पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली मैं दिखाऊंगा। ये आपकी माइंड रेखा, ये जीवन रेखा। इंडिपेंडेंट बचपन में हो गए हैं, एक लगभग 20 वर्ष में तरक्की था, तो मतलब 20 वर्ष की आयु के बाद से काम में आ चुके हैं। एक 25 वर्ष में तरक्की था, फिर एक लगभग 28 में था, 30 में था, तरक्की के योग थे। 30 के बाद एक 32 में राहु रेखा थी, फिर एक लगभग 34 में था, फिर उसके बाद 36 से ना अच्छी प्रगति की रेखा बनी है। तो जीवन रेखा में कोई खास त्रुटि है नहीं, बस भाग्य रेखा की जो रुकावटें हैं, भाग्य रेखा में जो संचय था धन हानि को लेकर, वो खत्म हो गया है 1-2 साल के बाद। लगभग 39 साल से आपकी जिंदगी में ठीक है, तो जीवन रेखा ने अपना काम कर देना है। जीवन रेखा आपकी बखूबी बहुत स्मूथ और बहुत ही अच्छी है। जीवन के अंतिम पड़ाव तक बहुत ही अच्छी दिख रही है मुझे। तो जीवन एक समान, एक समांतर जीवन को बता रही है, कांस्टेंट जीवन को बता रही है, एक संयमित जीवन को बता रही है कि जातक का जीवन बड़ी संयमति के साथ, बड़ी कॉन्स्टेंटली, बड़ी अच्छी तरीके से बीतता है। और जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट दिख रही है मुझे। तो लाइफ लाइन में कोई समस्या नहीं है। लग्जूरियस लाइफ के योग भी बने हुए हैं, वो भी दिख रहा है मुझे। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस था जीवन पर, पारिवारिक मानसिक तनाव रहता है, शादी विलंब से होती है, विलंब ही हो गया। बाकी शुक्र पर ये मनी मैनेजमेंट की रेखा है, और जिस हिसाब से मैं आपका शुक्र साफ सुथरा देख रहा हूँ, तो जीवन में विशेष दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मेरा जो प्रोडिक्शंस कह रहा है कि आप ये ज़रूर महसूस करेंगे कि आपकी शादी के बाद आपका भाग्य उदय तय है। हालांकि ये बात तो बिना धर्मपत्नी का हाथ देखे मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन हाँ, जिस प्रकार का शुक्र है, आशंकाएं, संभावनाएं और प्रोडिक्शंस दिए जा सकते हैं कि बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। मंगल पर ये लाइंस इंडिकेट करे, थोड़ा बहुत ही टेंशन लेते हैं। बहुत कर्जे होने के बाद भी जातक को कभी हताश और निराश होते हुए नहीं देखा गया है। बाकी शुक्र मंगल प्रबल है, तो जितनी भी समस्याएं जीवन पर आ जाए, खूब आ जाए, फिर भी ऐसे लोग अपने जीवन को स्मूथली काट लेते हैं। अभी मैं इनके अतली का जन्मदिन करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लैनेट्स ठीक है, गद्देदार है बहुत हद तक, गुलाबी भी है, धन को अट्रैक्ट करती है और कंफर्टेबल लाइफ रहती है। थंब बढ़िया है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यह आकृति जई भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं। थंब बहुत ज़बरदस्त है, तो व्यक्तित्व शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है, तो मेहनती है, डेफिनेटली मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर मैं आगे देख लो तो परोपकारी रेखा बड़ी अच्छी है, परोपकारी है। यहाँ से दबाव है, तो ये इंडिकेट कर रहा है जातक थोड़ा सा स्ट्रगल होता है शुरुआती दौर में, मेहनत किया जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, दिमाग की तेज़ है, दिमाग। हृदय रेखा बड़ी अच्छी, स्ट्रांग हृदय के मालिक है, स्ट्रांग हृदय के मालिक। बाकी बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है, तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा हल्का हल्का दिख रहा है, लेकिन 55 वर्ष तक ज़्यादा विजिबल थी। 40 वर्ष से भाग्य रेखा का साथ है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो इस प्रकार की सूर्य रेखा हो तो फिर कहाँ दिक्कत है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बहुत समझदार है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक है आप। मंगल तो आपको पराक्रमी बता ही रहा है, मंगल तो आपको समर्पित बता ही रहा है, मंगल तो आपके बस अच्छे समय का वेट कर रहा है। ये मंगल का फल आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। ये भी चीज़ आपका मंगल मुझे बता रहा है और दिखा रहा है। ऐसे व्यक्ति कभी हार नहीं मानते हैं। चंद्रमा अच्छा है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं। कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी बने हुए थे। बुध रेखा जैसे पैसा आएगा फिर सार्थक हो जाएगा। अभी धन की कमी है या धन की फ्लो अच्छी नहीं है, जिस प्रकार से बुध रेखा सार्थक नहीं दिख रही। बाकी भाग्य रेखा ठीक स्थिति में है। हाँ, 40 के बाद भाग्य रेखा ज़्यादा बेहतर स्थिति में। वैसे मैं इस भाग्य रेखा को 40 वर्ष तक तो अच्छा नहीं ही मानूंगा। 40 वर्ष के बाद इसने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है। सूर्य रेखा भी लगभग 35 से 38 वर्ष के बाद सक्रिय थी, तो बेनिफिट आपको मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रख लीजिए,
ज़िंदगी आपकी बेहतर रहेगी। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।